आजकल के प्राइवेट स्कूल्स को देख करके लगता है कि एजुकेशन बस अब एक बिजनेस बन चुकी है। पढ़ाई का असली मतलब कहीं खो गया है। फीस इतनी बढ़ चुकी है कि जैसे लगता है बच्चा कोई स्कूल नहीं, कोई 5 स्टार होटल ज्वाइन कर रहा है। यूनिफॉर्म अलग, बिल्डिंग अलग, पर सिस्टम वही पुराना, बस एक फ्लैशी पैकेजिंग के साथ। सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर यूट्यूब पर जितने ही बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सभी किसी ना किसी स्कूल से ही पढ़े होंगे। फिर जब बात बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करने की आती है तो उनकी आवाज़ सबसे पहले सुनाई देती है। लेकिन जब प्राइवेट स्कूल्स की लूट मार पे बात करनी हो तो सब चुप क्यों? क्या स्पॉन्सरशिप्स का डर इतना ज़्यादा है? आज हम एक ऐसे दौर पे जी रहे हैं जहां टीवी से ज़्यादा पब्लिक यूट्यूब पे है। हर एज ग्रुप, हर बैकग्राउंड का बंदा यहीं से इन्फॉर्मेशन ले रहा है। तो हम क्या इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके कोई सच्ची बात नहीं कर सकते? क्या हम सिस्टम से सवाल नहीं कर सकते? एक सर्वे के मुताबिक पिछले 3 सालों में प्राइवेट स्कूल्स की फीस 50 से 80% तक बढ़ चुकी है। और हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं जहां पर नौकरियां मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होती चली जा रही हैं। आपको सड़क पे ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे जो हाथ में डिग्री लेके घूम रहे हैं, पर जॉब कहीं नहीं। अब ये भी कहना गलत होगा कि प्राइवेट स्कूल से पढ़े बच्चे ही आगे बढ़ जाते हैं। सच तो यह है कि उनकी हालात भी वैसे ही है जैसे सरकारी स्कूल्स के स्टूडेंट्स की। फर्क सिर्फ ब्रांडिंग का है। सच तो यह है कि हमारे देश में अभी भी गवर्नमेंट स्कूल्स को तुच्छ समझा जाता है। लोग उन्हें गरीबों के स्कूल कह कह करके निकाल देते हैं। अगर कोई अमीर घर का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने चला गया तो लोग उसे ऐसे देखते हैं जैसे उसका स्टेटस गिर गया हो। क्या एजुकेशन का मतलब सिर्फ पैसा और प्रेस्टीज रह गया है? प्राइवेट स्कूल अब एजुकेशन नहीं, इल्यूजन बेच रहे हैं। दिखावा ज्यादा है और असली तैयारी वो तो कब की सिस्टम के अंडर प्रेशर में दब चुकी है। बच्चों पर प्रेशर है, पेरेंट्स पर लोन का बोझ है और स्कूल्स हर साल फीस हाई करके नए बिल्डिंग्स का रिबन कट कर रहे हैं। तो सवाल यही है कि हम सब चुप रहेंगे या अब वक्त आ गया है सिस्टम को खोलने का? अगर धंधा ईमानदारी से किया जाए तो उसे कभी गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब वही धंधा एजुकेशन के नाम पर लोगों को ठगने लगे तो वो सिर्फ एक बिजनेस नहीं, कलयुग का श्राप बन जाता है। हजारों साल पहले भी पढ़ाई होती थी। उस समय स्कूल नहीं, गुरुकुल हुआ करते थे। वहाँ ना कोई अमीर था ना कोई गरीब, सबको बराबरी का हक मिलता था और फीस एक छोटी सी दक्षिणा जितना कि कोई भी आराम से दे सके। लेकिन आज का मॉडर्न गुरुकुल यानी प्राइवेट स्कूल फीस ऐसे मांगता है जैसे हर बच्चा अंबानी के घर से पैदा हुआ हो। और चलो मान भी लिया एक ऐसी फिक्स फीस होती है जो स्कूल को चलाने के लिए जरूरी होती है, पर प्रॉब्लम तब आती है जब हर दूसरे हफ्ते कोई एक्स्ट्रा चार्ज उठ जाता है। एनुअल फंक्शन, कॉस्ट्यूम फी, स्मार्ट बोर्ड फंड और सबसे ज्यादा कॉमन चैरिटी फीस। चैरिटी मांगना गलत नहीं है, शायद उस पैसे से किसी जरूरतमंद का घर चले, लेकिन चैरिटी को कंपल्जन बना देना ये कहाँ का इंसाफ है? सोचिए, अगर एक स्टूडेंट जो खुद मुश्किल से स्कूल की फीस भर रहा हो उससे जबरदस्ती चैरिटी के नाम पर पैसे मांगे जाएं, ये कहाँ का इंसाफ है? उससे जबरदस्ती चैरिटी के नाम पर पैसे मांगे जाएं तो क्या ये ठीक है? प्राइवेट स्कूल्स का काम है बच्चों का भविष्य बनाना, ना कि उनके माँ बाप की जेब का हर हफ्ते टेस्ट लेना। मगर आज उनका फोकस पढ़ाई से ज़्यादा ब्रांडिंग और अर्निंग पे है। नए नए बिल्डिंग्स, एसी क्लासरूम्स और डिजिटल बोर्ड्स का नारा लगा करके वो सिर्फ पैसों का दाम बढ़ाते चले जा रहे हैं। पहले स्कूल ज्ञान का मंदिर होते थे, आज वो एक शोरूम बन चुके हैं जहाँ एजुकेशन एक प्रोडक्ट है और स्टूडेंट एक कस्टमर। ये समझना जरूरी है कि जब तक हम सिस्टम पे सवाल नहीं उठाएंगे तब तक ये लूट मार चलती रहेगी। यूनिफॉर्म और किताबें जो किसी भी स्टूडेंट के लिए स्कूल जाने के लिए जरूरी होती हैं, किताबें सिर्फ कागज नहीं होती, वो हर बच्चे के लिए मार्गदर्शन होती हैं। लेकिन सवाल ये, क्या हर बच्चा उन तक पहुंच पा रहा है? अगर हम सच में चाइना, अमेरिका जैसे देशों से आगे निकलना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी नई जनरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और इसकी शुरुआत होती है फ्री या अफोर्डेबल एजुकेशन मटेरियल से। अगर गवर्नमेंट इन बुक्स को फ्री नहीं कर सकती तो कम से कम प्राइस इतनी कम तो करे कि एक मजबूरी का बच्चा भी उन्हें खरीद सके। जब देश में हर दूसरा आदमी बेरोजगार है तब ये बेसिक चीजें लग्जरी क्यों बनी हुई हैं? और ये सिर्फ मेरी बात नहीं, ये सवाल हर माँ बाप को पूछना चाहिए जिनका सपना है कि उनका बच्चा एक दिन कुछ बन करके निकले। और सच ये है, बेरोजगारी की एक बड़ी वजह भी यही किताबें हैं, क्योंकि कई बच्चे इन्हें अफोर्ड ही नहीं कर पाते। स्कूल तो दूर की बात है, उनका सिलेबस उन तक पहुंचता ही नहीं। प्राइवेट स्कूल्स का एक सख्त नियम है, यूनिफॉर्म कंपलसरी है। ठीक बात है, डिसिप्लिन का एक सिंबल है, पर दिक्कत तब होती है जब यह यूनिफॉर्म स्कूल के टाई अप की दुकानों पर मिलती है। क्यों? क्योंकि उस ड्रेस पर स्कूल का कस्टम लोगो होता है जो नॉर्मल दुकानों से मिल ही नहीं सकता। मतलब आपको उसी शॉप पे जाना पड़ेगा जहां स्कूल का सेटिंग है। और हर यूनिफॉर्म पर स्कूल 10% से ज़्यादा कमीशन ले रहा है। अब सोचिए, हर बच्चा एक यूनिफॉर्म में हर दिन स्कूल नहीं जा सकता तो माँ बाप मजबूरन 2 यूनिफॉर्म खरीदते हैं और ये सिस्टम स्कूल के लिए बन जाता है एक प्रॉफिट मशीन। यही खेल स्कूल बुक्स के साथ भी होता है। हर प्राइवेट स्कूल अपनी कस्टम बुक्स यूज करता है जो सिर्फ उनकी टाई अप वाली शॉप्स पर मिलती हैं। एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड्स की बुक से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उन बुक से पैसा नहीं बनता। तो अगर देखा जाए तो इस देश में अगर कोई सबसे सक्सेस और प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस कुछ है तो वो है प्राइवेट स्कूलिंग। और क्यों ना हो,
पेरेंट्स दिन रात मेहनत करते हैं सिर्फ इसलिए कि अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे सकें। पर सवाल ये है कि जब देश में नौकरी ही नहीं तो पढ़ाई का क्या फायदा। जब डिग्री मिलने के बाद भी जॉब नहीं मिलती तो इतने खर्चे का मतलब क्या। प्राइवेट स्कूल्स बच्चों का फ्यूचर नहीं अपना प्रेजेंट सिक्योर कर रहे हैं। लेट फाइन ये एक ऐसा स्कैम बन चुका है जिसका शिकार हम सब कभी ना कभी जरूर हुए हैं। स्कूल हो या कॉलेज, अगर आप टाइम से फीस नहीं भर पाए तो आप पर एक्स्ट्रा चार्ज थोप दिया जाता है, जैसे पढ़ाई नहीं EMI का सिस्टम हो गया हो। मुझे आज तक समझ नहीं आया जो बच्चा लेट फीस करता है क्या उसके पीछे कोई मजबूरी नहीं हो सकती। क्या हर बार लेट होने का मतलब सिर्फ लापरवाही हो सकती है। ऐसे ही बच्चे हैं जिनके घर का चूल्हा मुश्किल से जलता है और उनसे लेट फाइन के नाम पर सजा लेना, क्या ये इंसानियत है। हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहां बच्चों को क्लासरूम के बाहर सिर्फ इसलिए खड़ा कर दिया क्योंकि उन्होंने टाइम से फीस नहीं दी थी। सोचिए एक बच्चा सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ पाया क्योंकि उसके माँ बाप गरीब थे। और ये स्कैम सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है। जब आप स्कूल से निकल करके कॉलेज जाते हो ये लेट फाइन सिस्टम वहाँ भी आपका पीछा नहीं छोड़ता है। तो क्या पढ़ाई एक हक है या एक लोन सिस्टम जिसमें हर चीज़ का इंटरेस्ट अलग से लगता है। जब हर स्कूल और कॉलेज पढ़ाई से ज़्यादा पैसा कमाने के पीछे पड़ा रहेगा तब हमारा देश वहीं का वहीं ही रहेगा, न आगे बढ़ेगा न सुधरेगा। अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ चुप ना बैठें, एक साथ आएं और इस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाएं। आज अगर हमने इन सब पे बात नहीं की तो कल हमारे बच्चे भी इन्हीं लूट का शिकार बनेंगे। और हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स को ही टारगेट क्यों कर रहा हूँ, तो सुन लीजिए, सरकारी स्कूल्स भी सिस्टम को बिगाड़ने में पीछे नहीं है। अगला वीडियो उन पर होगा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए सच के साथ। सो दोस्तों अगर वीडियो सच में पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी और अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए। सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।